क्वेश्चन हम एक और देखेंगे। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना हो 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4 dx। अब यहाँ एक सोचने की बात है, अगर मैं x की 4 को कुछ मानती हूँ तो उसका डेरिवेटिव तो x की क्यूब की फॉर्म में आएगा, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। इट मीन्स मुझे इसको x4 में नहीं मानना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? अगर मैं एक्स स्क्वायर को कुछ मानूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसी चीज को ही ध्यान रखना है। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये बन गया 2x dx इज इक्वल टू dt। और अगर मुझे x dx की वैल्यू चाहिए हो तो वो dt बाय 2 हो जाएगी। अब जो मेरी स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रल दिया हुआ है, वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 एज इट इज x dx को हम लिख देंगे dt बाय 2 इंटू 1 प्लस 2। x की 4 क्या होगा? x 4 करेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास टर्म आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 3 बाई 2 आउटसाइड dt बाय 1 प्लस, अब 2t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर होता तो 2t का होल स्क्वायर लिख देते। अब 2t स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो? रूट 2t का होल स्क्वायर। 2t स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? रूट 2t होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया? अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो बात बन सकती थी, बट ये तो 1/√2 है। मैं इस √2 को वापस डिवाइड में बाहर ही निकाल दो, 2 बार कॉमन ले लें एक और, तो ये 3/4 dt बाय 1/√2 का स्क्वायर प्लस t। √2 का स्क्वायर तो बाहर 2 ही जाएगा, ठीक है, और 1/√2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहीं पे भी कर सकते थे, इसको 1/2 लिखते तो वो 1/√2 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? 1/a, तो 1/1/√2 टेंजेंट इनवर्स t बाय 1/√2। तो फाइनली आप इसे क्या लिख देंगे? 3/4, 1/1/√2 को √2 ऊपर, टेंजेंट इनवर्स √2t। ये आपके पास टर्म आ गई, टेंजेंट इनवर्स √2t। अगर इसमें से √2 कट करूं तो 3, 4 को 2 इंटू 2 लिखूं तो एक √2 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2√2। टेंजेंट इनवर्स √2t किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमने t एक्स स्क्वायर को लिया हुआ था तो हमने उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख दी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको इस टाइप से मोल्ड करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 4x स्क्वायर dx। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कुछ मानो तो एक्स dx आएगा, एक्स स्क्वायर तो कुछ आएगा ही नहीं, और यहाँ पे एक्स क्यूब है नहीं कि जिसका 3x स्क्वायर आ जाए। तो अब ये टर्म तो बनानी मुश्किल है। हम एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है ऊपर सेम टर्म बना सकते हैं। कैसे? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? 9 ऐड कर दें और 9 सब्ट्रैक्ट कर दें। 1/4 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9। ऐड भी कर दिया 9 और सब्ट्रैक्ट भी, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो। 9 प्लस 4x स्क्वायर, 9 प्लस 4x स्क्वायर dx। अब 1/4 तो आउटसाइड है, अंदर आपके पास क्या आया? इंटीग्रेशन, दो टर्म्स बन गई। 9/4x स्क्वायर 9 इज 1 माइनस 9/9 प्लस 4x स्क्वायर dx, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 1 dx अलग, माइनस इसमें से 9 कॉमन, डिवाइड में 1/9 प्लस 4x स्क्वायर dx। अब बेटे 1/4 आउटसाइड है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस 9। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता अगर, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम क्या कह देते कि ये टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इसे बना तो सकती हूँ, 4 कॉमन ले लें बाहर। अगर मैं 4 आउटसाइड कॉमन ले लूँ तो अंदर रह गया 1 प्लस 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने 4 कॉमन ले लिया वहां। 9/4 को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे?
ये बन गया 1/4 इंटू एक्स और 1/4 इंटू 9/4 माइनस का 9/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बन गया 1/4x माइनस 9/16। फॉर्मूला होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। जब 1/a लगाऊंगी तो 1/3/2 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3 टेंजेंट इनवर्स x/3/2 तो 2x/3 प्लस सी। ये आ जाएगा, इसको कट करो तो 2 एक और कट जाएगा, माइनस का 9/24 हो जाएगा। बाई 9 सॉरी ये 3 भी कट होगा एक, तो 3/8 बन जाएगा ये कट होने के बाद। माइनस 3/8 टेंजेंट इनवर्स 2x/3 प्लस सी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, dx e raised to power x by square root of 4 plus e raised to power 2x dx। ये मुझे दिख ही रहा है, तो अब क्या है e की x को कुछ मान लूँ तो e की x का स्क्वायर है, पुट e raised to power x t, e की x का डेरिवेटिव e की x dx dt। e की x को t लिया तो e की x dx क्या आ गया dt। तो अब e की 2x क्या होगा e की x का स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर। तो I इज चेंज्ड इनटू e रेज टू पावर x dx, इसको हम लिख देंगे dt डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 को 2 का स्क्वायर और e की 2x को t का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला किसका बन गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, दिस इज इक्वल टू log ऑफ एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे टी, तो टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मोड प्लस सी। ये क्या बन जाएगा log ऑफ टी क्या है ई की एक्स प्लस टी स्क्वायर इज ई की 2x और 2 स्क्वायर इज 4 प्लस सी इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप डायरेक्टली आंसर इसका सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फोर्थ क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना। अगर कभी आपके पास ऐसा आ जाए रूट टेंजेंट एक्स प्लस रूट कोट एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करो, तो ध्यान से करना इस टाइप का क्वेश्चन। रूट टेंजेंट एक्स रूट कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स बाय रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स बाय रूट साइन एक्स dx। अगर मैं इसका एलसीएम लूं बेटा तो रूट साइन एक्स इंटू रूट कोस एक्स, रूट साइन एक्स इंटू रूट कोस एक्स तो इकट्ठा लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। अब रूट कोस एक्स है तो रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स बन जाएगा प्लस साइन एक्स हट जाए तो रूट कोस एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स इज सिंपल कोस dx। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मेरे को एक बात दिख रही है, नीचे तो साइन एक्स कोस एक्स है, अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं तो क्या लिख सकती हूँ, यहाँ तो 2 साइन कोस हो जाता तो आसानी से सॉल्व कर पाते, अगर ये 2 साइन कोस बने तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, √2 से डिवाइड किया तो √2 अंदर ही लिख दो, √2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी। अब ध्यान से देखना, ये टर्म है, इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ बनाना है कि ये डेरिवेटिव बन जाए। अगर हम ध्यान से सोचे तो ये क्या चीज है, क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन होता है, तो अगर तुम्हारे पास माइनस कोस है तो प्लस साइन हो जाएगा। अगर मैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का ये डेरिवेटिव लिख सकती हूँ, क्या नीचे साइन एक्स माइनस कोस एक्स की कोई टर्म बन सकती है,
हम बना तो सकते हैं। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट वाली टर्म थी, हम इसके अंदर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ध्यान से देखना, 1 माइनस, ये ब्रैकेट लगा दूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी रूट 2 अब ये क्या बनेगा देखो, बाहर वाले को तो 1 ही रहने दो, अंदर वाले 1 को क्या लिख सकते हो जो ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos x. This is equal to root 2 sin x plus cos x 1 माइनस, ये क्या बन गया, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम लिखेंगे पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। sin x माइनस cos x को t लिख लूं तो sin का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x प्लस cos x dx आपका ऊपर dt आ जाएगा। तो मेरी स्टेटमेंट किस में चेंज होगी, रूट 2 इंटू डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्र स्क्र रूट। अब ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का अगर हमने ये फॉर्मूला बनाया तो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र को क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई, ए कौन है यहाँ पर, 1 नहीं है, तो दिस इज रूट 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। और साइन इनवर्स टी किसको माना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन एक और मैंने करा दिया कि किस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें थोड़ा सा ट्रिक सोचना पड़ेगा। ये आपकी एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 9.4 का फिफ्थ क्वेश्चन में एक पार्ट है, साइन 2x कॉस 2x 9 माइनस कॉस 4 2x। अब क्या करें बेटे, अब देखो अगर ऊपर आ रहा है साइन 2x cos 2x तो cos 4 2x है, अगर cos 2x को कुछ मानूं तो मैं sin 2x का कुछ नहीं कर पाऊंगी या cos 2x का नहीं कर पाऊंगी। अगर एक बात देखो, मैं लेट कर लूं cos स्क्वायर 2x को t, तो डेरिवेटिव क्या होगा, cos स्क्वायर का 2 cos 2x, cos 2x का sin 2x माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 dx dt। क्या बन गया, cos स्क्वायर 2x को हमने लिखा 2 cos 2x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इंटू 2x का 2, लास्ट में dx 2 dx आ गया dt। तो अभी हमारे पास ऊपर क्या है, sin 2x cos 2x dx, तो sin 2x cos 2x dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 और माइनस भी उधर भेज, माइनस डी टी बाय 4। अगर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आई किसके बराबर होगा, साइन 2x cos 2x dx इज माइनस डी टी बाई 4, 9 इज 3 स्क्वायर माइनस cos 4 2x, तो cos 2x स्क्वायर 2x तो t है तो उसका भी स्क्वायर t स्क्वायर, तो माइनस तो हम बाहर रख देंगे, 1/4 भी बाहर रख दिया, डी टी बाई 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट।
ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र क्या होता है? साइन इनवर्स t/3, ये बनेगा प्लस सी, जिसको हम लिख सकते हैं -1/4 साइन इनवर्स t, किसको माना था? कोस स्क्र 2x/3 प्लस। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब जो आपकी नेक्स्ट टाइप आ रही है, नेक्स्ट आपकी टाइप है बेटा dx बाय ax स्क्र प्लस ये प्लस सी, और दूसरा है cx प्लस क्यू बाय ax स्क्र प्लस bx प्लस। अब दोनों चीजों को ध्यान से देखो, दोनों टाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी फर्स्ट टाइप हो तो, और ये लीनियर फैक्टर में ना टूट रही हो, तो आप इसमें से ए कॉमन लेंगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म बनाएंगे और ये कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस ए या x माइनस बी, इस टाइप से। तो हमारी इस टाइप को सॉल्व करने का तरीका, ट्राई टू रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स एंड देन सॉल्व। दूसरा, इफ इट देखो, ट्राई टू रिजॉल्व करना है इसको फैक्टर्स में, दो फैक्टर बन जाए लीनियर इनटू लीनियर फैक्टर्स, तो ठीक है, और सॉल्व कर लो। इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स, देन टेक ए कॉमन एंड ट्राई टू मेक इट स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमें क्या बनाने की कोशिश करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर, या इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट बन जाए कि हमारी सॉल्व हो जाए। अब देखो, और अगर ए बी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टाइप आ जाए, तो इसको कैसे लिखना है? जो आपका पी एक्स प्लस क्यू है उसको लिखना है ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट बी, और यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करके और आप इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मेनली तो क्वेश्चन सीखने हैं कि किस टाइप से आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं आपको बोल दूं कि सॉल्व करो इस टाइप का क्वेश्चन, देखें फैक्टर्स इसके बनेंगे नहीं, फैक्टर ना बन रहे हो तो आप परफेक्ट, दो लीनियर बन जाए तो वो पार्शियल का मेथड आ जाएगा। अब ये नहीं बन रहा है तो हम क्या मेथड लगाएंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में कोई पी एक्स प्लस क्यू नहीं है, अगर ऊपर कुछ होता 2x+3 तो फिर हम लास्ट वाला मेथड लीनियर फैक्टर, फिर हम इसको ट्राई करते सॉल्व करने की। अभी क्या है, 1 - 6x - 9x स्क्वायर है, तो इस टर्म को आई को क्या लिख सकते हो? कोई भी टर्म माइनस प्लस बाहर नहीं जाएगा, यही रहेगा अंदर, माइनस कॉमन ले लूं तो 9x² प्लस 6x - 1। अभी इसको और सेट करना हो तो x² प्लस 6/9x - 1/9, ये अब टर्म क्या बन गई? dx माइनस x² प्लस
ये टर्म आ गई एक्स स्क्र प्लस 2/3x माइनस 1/9। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो dx बाय माइनस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मेरे पास तो -1/9 है, मुझे तो +1 में चाहिए, +2 इंटू 1/3। क्या आ जाएगा बेटा, dx बाय माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू 1/3x प्लस 1/9 कर दिया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसके बाद माइनस है, तो ये माइनस का 1/9 तो एक प्लस 1/9, और एक आपके पास -1/9 पहले भी था, जो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2/9 रह गया पीछे। अब ये टर्म क्या हो गई, माइनस के साइन से हमने बाहर कर लिया, तो प्लस का 2/9 हो गया। 2/9 को क्या लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बना, आपको यही ध्यान देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है या ए स्क्वायर माइनस, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फॉर्मूला क्या, 1/2 ए कितना है, √2/3, 3 ऊपर चला गया, 1/2 इंटू ए, तो 2 इंटू √2/3, और फिर लास्ट क्या होगा 1/a, और एक 1 बाय, हमने यहाँ से क्या बाहर निकाला था जब माइनस किया था, तो 9 टोटली कॉमन ले गए थे, तो वो 9 तो सबके साथ चल रहा है, इंटू 1/9। ठीक है, अब log ऑफ 1/2a, log ऑफ a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, ए कितना है √3/3 प्लस एक्स कितना है एक्स प्लस 1/3 डिवाइड में √2/3, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1/3, तो √2/3 प्लस x/3 और √2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/3। इसको सॉल्व करके लिख लोगे, 3 3 9 तो नीचे आ जाएगा 6√2 log ऑफ, इसका एलसीएम लोगे तो √2 प्लस 3x प्लस 1, नीचे आ जाएगा √2 माइनस 3x माइनस 1, और जो दोनों का एलसीएम 3 3 था वो कट हो जाएगा, प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और, अब इस टाइप से क्वेश्चन है, पहली बात तो ये फंक्शन और लीनियर और उसका ऐसा नहीं है, एक ही पावर एक्स का क्वेश्चन आ गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो मेरे को एक बात दिख रही है, 5 की एक्स का डेरिवेटिव ही ना निकाल लो, 5 की एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो पुट 5 raised to power x is t. This implies 5 raised to power x log 5 dx is dt. This implies 5 की x dx की वैल्यू क्या हो गई, dt बाय log 5। अब I इज इक्वल टू है 1 बाय log 5, ठीक है, इंटू 1 बाय 5 की x dx कितना बन गया, dt बाई log 5, dt यहाँ लिख दिया, log 5 बाहर निकाल दिया। अब अंदर वाली टर्म क्या बच गई आपकी, 1 प्लस टी माइनस टी स्क्र, 1 प्लस टी माइनस टी स्क्र है, इसको 1 माइनस टी स्क्र माइनस टी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान से देखो तो माइनस माइनस प्लस का ही टी है और माइनस का ही टी स्क्र है, टी स्क्र माइनस टी, इसको लिख सकते हैं 1 बाय लॉग dt बाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो ए स्क्वायर
2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड, तो b का काम करेगा हाफ, हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, तो +1/4 -1/4। अब क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 1/log5 dt by 1 minus t स्क्वायर, t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस +1/4 खुल जाएगी, +1/4 खुले तो 1/4 + 1 4 + 1 5/4 हो जाएगी। दिस विल बिकम 1/log5 dt by 5/4 minus t minus हाफ। अब ये 5/4 को √5/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 1/log5 और t माइनस हाफ। ठीक है, तो ये आ गया बेटा √5/2 स्क्वायर माइनस t माइनस हाफ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, ये बनेगा 1/log5, 1/2 इंटू a इज √5/2 इंटू log ऑफ √5/2 प्लस t माइनस हाफ, नीचे √5/2 माइनस t प्लस हाफ। दिस विल बिकम 2 से 2 कट गया, 1/√5 log 5, ये आपकी टर्म आ गई, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1/√5 log 5 log ऑफ, इसका एलसीएम 2 ले लो, तो √5 माइनस 1 प्लस 2t, t की जगह क्या लिखेंगे 5 की पावर x डिवाइडेड बाय √5 प्लस 1 माइनस, ठीक है, √5 माइनस 1 प्लस 2 इंटू √5, ये आ जाएगा माइनस का 2√5 तो आप इसकी वैल्यू डालोगे तो ये टर्म आ जाएगी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए कि कल बता भी चुकी हूँ मैं, px बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, और px क्या है, ठीक है। अब देखो पुट px अगर ऐसा पॉलिनोमियल हो ऑफ डिग्री ग्रेटर देन अदर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज्यादा की डिग्री हो जाए, तो हम क्या करते हैं, फिर इसे डिवाइड करेंगे, अगर नीचे भी क्वाड्रेटिक है ऊपर भी क्वाड्रेटिक है तो एक बार डिवाइड कर दो और इसको लिखते हैं फिर कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर था ax² प्लस bx प्लस c dx, फिर हम इसके पेयर्स बनाएंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग, और आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। जो नेक्स्ट 9.5 एक्सरसाइज है उसमें ऐसे ही सम मिलेंगे आपको, क्वाड्रेटिक वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटे क्वेश्चन ये बन गया, देखो x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1 dx। अगर ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो मुझे दिख रहा है एक बार डिवाइड ही करना पड़ेगा, ऊपर डिग्री ज्यादा है, ये आप रफ में कर लेना,
जब एक्स स्क्वायर को करोगे तो पहली बार एक्स ही होगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू कोशंट प्लस रिमाइंडर बचेगा 3x माइनस। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसमें सेपरेट कर दिया, अब x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, और ये 3x है। अगर मैं इसे इसी का ही डेरिवेटिव बनाना चाहूँ या कोई टर्म बनाना चाहूँ, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव तो 2x माइनस वन, मुझे तो ऊपर 2x माइनस वन चाहिए, यहाँ तो 3 है। अगर इस 3 को भगाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हम 3/2 कर दें तो यहाँ पर 2x आ जाए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो अभी 3x माइनस वन को हमने क्या किया देखो, 3/2 और 2/3, एक ही बात है, कट रहा है 3 भी और कट रहा है 2 भी, इंटू 3x माइनस वन, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, ये बनेगा एक्स स्क्र बाई टू, ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्र बाई टू प्लस 2x, और प्लस में 3/2 हमने बाहर कर लिया था, इसको अंदर ले जाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2x माइनस 2/3 बन गया, 2x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन डी, ये वाली टर्म बन गई। अब 2x माइनस वन चाहिए, तो मुझे माइनस वन बनाना है, तो मुझे प्लस माइनस के 2/3 को माइनस वन प्लस 1/3 लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज एक्स स्क्र बाई टू प्लस 2x प्लस 3/2, 2x माइनस वन प्लस 1/3 इज माइनस 2/3, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन। अब इनको भी सेपरेट कर दो, एक टर्म तो आपकी बन जाएगी एक्स स्क्र बाई टू प्लस 2x प्लस 3/2 बाहर, 2x माइनस वन बाय एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन डी, और एक बनेगा 3/2 भी था और 1/3 भी था, तो 3 कट जाएगा, 1/2 इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन डी, एक्स स्क्र बाई टू प्लस 2x प्लस 3/2, ये फंक्शन उसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन प्लस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होएगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो माइनस हाफ हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस टू इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 और माइनस 1/4, ये आ जाएगा बेटा 1/2 बार है डी एक्स बाय एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, 4 माइनस वन इज 3/4, 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x प्लस 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस 1/2, 1/a तो √3/2, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, प्लस सी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र बाई टू प्लस 2x प्लस 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन प्लस 1/√3, 2 से 2 कट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, दोनों का एल्सियम 2 लू अंदर ही कटेगा, बनेगा क्या 2x माइनस वन बाई √3 प्लस सी, तो ये आपका टोटल आंसर आ गया फाइनली सॉल्व करने के बाद। तो आप इस टाइप से इंटीग्रेशन की 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट टाइप है वो सिर्फ ऐसे है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में ही ये टर्म्स आ जाएं, सेम मेथड है, ए को ही बाहर लोगे बट वो 1/√a बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, और इस टाइप से बनेगा
मतलब या तो बनेगा एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, या बनेगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, हो सकता है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एनी वन फॉर्म, कोई एक फॉर्म बन जाएगी इसकी। तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे, वो 1 बाई का फॉर्मूला बनेगा। मतलब 1/x² प्लस ए स्क्र, 1/x² माइनस ए स्क्र, 1/स्क्र, तो रूट ए कॉमन ले लेंगे। और अगर इसी तरीके से पी एक्स प्लस क्यू के डिवाइड में ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्र रूट में आ जाए, तो भी मुझे क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू को कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिखना है, और प्लस कांस्टेंट भी। तो ये मेथड तो अलग था जो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, ये वाला। और इसका मेथड ये है कि a इंटू डेरिवेटिव लिखो प्लस बी लिखो, फाइंड ए बी ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो और ढूंढो। 9.6 एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है जैसे हमने 9.5 फिनिश किया है, उसी टाइप से बनेगी आपकी। अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन में ये आ गया, आप स्क्वायर रूट से माइनस बाहर नहीं ले जाओगे, इसको क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट में ही 6 माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 2 इंटू 1/2x, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 अंदर ही लगा दिया। ये बन गया डी एक्स बाय 6 माइनस, ये बनेगा बेटा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस 6 प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 4 24 प्लस 1 25, तो डी एक्स बाय 25/4 माइनस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर। फॉर्मूला किस में चेंज हो गया, डी एक्स बाय 5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, मुझे x को सिंगल बना लेना है, अगर कुछ मल्टीप्लाई में तो उसको सोल्व कर लेंगे बस।